Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हम लोगों ने सोचा कि एक छोटी फिल्म कैसे बना सकते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि एक घर हो, वहाँ पे कैमरा हो। मतलब मैं अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग लोगों से इंस्पायर होती हूँ। मेरे दोस्तों से मैंने पैसे लिए कि मुझे फिल्म बनाना है। वो जब हम कर रहे थे तब सच में ऐसा दिमाग में कोई भी विचार नहीं था कि कुछ होगा। वॉचमैन से लेके बड़े लोगों तक सबको फिल्म दिखाई दी। कोई ऐसा है रीवा के दिमाग में कि मैं अब इस एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ? कि 21 डे के बाद सीधा जंप आया और एक दिन का कलेक्शन सर 7 करोड़ रुपए था। मुझे अच्छी कहानियों का पार्ट बनना है, वही मतलब बेसिक तो थॉट है। जब सिनेमा की बात आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे साउथ वर्सेस बॉलीवुड को लेकर बहुत जिक्र होता है कि साउथ सिनेमा की कहानियां जो है ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। लोगों तक ये कनेक्ट हो रहा है। मेन तो सर मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जब लोग आके मिलते हैं, जब हम तीनों से। देखन में छोट लगत और घाव करत गंभीर, ये हमने बहुत बार सुना भी है और इसके मायने आज एक ऐसी फिल्म पर बिल्कुल सटीक और सही बैठते हैं क्योंकि इस फिल्म ने वो कर दिखाया है जो शायद बड़ी बड़ी फिल्में हिंदी सिनेमा में अब तक नहीं कर पाई हैं, या यूँ कह सकते हैं कि साल 2025 में कई ऐसी फिल्में थी जो ऐसा नहीं कर पाई। हम बात कर रहे हैं लालो कृष्ण सदा सहायते, यही फिल्म का नाम है। फिल्म की पूरी स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ फिल्म के लीड एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। थैंक यू सो मच। अब मैं कोशिश यही करूंगा कि ये माइक इनकी तरफ पास ऑन कर दूं ताकि हम आगे की बातचीत को कंटिन्यू करें। तो अंकित, सबसे पहले ये आपके पास है। सबसे पहले आप ही से सवाल करूंगा अंकित, एक छोटी फिल्म जब आती है तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये होता है कि क्या ये फिल्म वो कमाल कर पाएगी, वो कमाल दिखा पाएगी कि नहीं दिखा पाएगी। लेकिन जब लालो आई तो जो बॉक्स ऑफिस का गणित था वो पूरा बदल गया। कैसे शुरुआत हुई लालो की और आपने क्या सोचा कि मैं एक फ़िल्म बनाऊंगा, और इस फिल्म के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए, कुछ लोगों ने फाइनेंस किया फिल्म को और बहुत कम बजट में फिल्म बनी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। शुरुआत आपसे। थैंक यू सर यहाँ पे बुलाने के लिए पहले तो। और बहुत बेसिक था सर कि एक फिल्म बनाना है, सिंपल थॉट था। और कम से कम बजट में कैसे फिल्म बनाई जाए, क्योंकि इसके पहले हम एक फिल्म बना रहे थे जिसका बजट ज़्यादा था तो कोई हमें बजट दे नहीं रहा था। और तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हमको खुद करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट फिल्म है। तो कोई अच्छी स्क्रिप्ट थी लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि एक छोटी फिल्म कैसे बना सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक घर हो, वहाँ पे कैमरा हो, ऐसे कुछ करते हैं। फिर सोचते सोचते पता चला कि उसको भगवत गीता मिलती है। फिर सोचा कि नहीं, भगवत गीता नहीं, अगर भगवान आए तो कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो वैसे ही बहुत नॉर्मल, बहुत ऑर्गेनिक ये थॉट का जन्म हुआ। और हमको ऐसा था कि हमको एक अच्छी फिल्म बनानी है जो लोगों तक पहुंचानी है। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हम 100 करोड़ वाली फिल्म बनाएंगे। हमने ऐसा था कि हमारा 100 करोड़ लोगों तक पहुंचे वो है, तो वो बाय प्रोडक्ट है 100 करोड़ आना। तो हमारा सबसे पहले ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये सिनेमा पहुंचाने जाए, ऐसी फिल्म बनानी है। और जब फिल्म आई तो मतलब इतना हमारे पास मार्केटिंग बजट नहीं था। और लेकिन हमको कहीं था कि फिल्म चलेगी, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज से पहले हम कई लोगों को फिल्म दिखा चुके थे उनके रिव्यू के लिए कि आपको क्या लग रहा है, क्या हो। तब फिल्म थी 2 घंटे 30 मिनट की। उसके बाद हम लोगों ने सबके रिव्यू एकत्रित करके लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, एक वॉचमैन से लेके बड़े लोगों तक सबको फिल्म दिखाई थी। सब अलग अलग एजेस के लोगों को फिल्म दिखाई थी, सबके रिव्यू ले रहे थे। तो एक श्योरिटी थी कि फिल्म अच्छी लग रही है सबको, तो सिनेमा में चलेगी। और जब रिलीज हुआ तो दिवाली का टाइम था, तो शायद वो सब लोग अपने काम में बिजी थे तो नहीं जा पाए। लेकिन हमको था कि जितने लोगों से बता सके बताए। फिर दिवाली के बाद जब वेकेशन है तो उनको पता होना चाहिए कि लालो है, तो वो वर्क किया। लेकिन जब दिवाली में बड़ी फिल्में आती है तो हमको कम शो मिले थे, तो समहाउ हम मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कृष्ण ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि 21 डे के बाद सीधा जंप आया और एक दिन का कलेक्शन सर 7 करोड़ रुपए था। मतलब अनबिलीवेबल। हमारे लिए भी अभी पता नहीं हुआ। हार्वर्ड एक कोई एक कॉलेज है जो मतलब वो IIM अहमदाबाद AMA कॉलेज है जहाँ पे स्टडी चल रहा है कि ये कैसे हुआ। तो हम भी उस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। लेकिन वही के
लोगों ने ये फिल्म उठाई, वर्ड ऑफ माउथ हुआ और इतना स्ट्रॉन्ग और वर्ड ऑफ माउथ हुआ कि सोशल मीडिया में सिर्फ लालो के रिव्यूज़ ही थे और लोगों ने ये पिक्चर उठा ली। और फिल्म की एक फिलोसॉफी, एक मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, जिन लोगों ने फिल्म देखी उसके अंदर का कृष्ण ने बोला कि फिल्म सबको दिखानी है, तो ऐसे सर फिल्म चली। बिल्कुल। अंकित, क्योंकि फिल्म तो अब लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच गई है फिल्म। गुजरात के बाद अब, क्योंकि पहले रीजनल भाषा में फिल्म बनी और अब हिंदी में रिलीज हुई है, तो ये डिसाइड आपने पहले किया था कि फिल्म की सक्सेस के बाद आपने ये डिसाइड किया कि मैं इसको हिंदी में रिलीज करूंगा? पहले ऐसा डिसाइड नहीं किया था, लेकिन एक थॉट होता है ना कि हमको बड़ी लैंग्वेज में लेके जाएंगे। और कभी कभी ऐसे बात होती थी कि ये साउथ की फिल्म है, पेन इंडिया फिल्म है, यूनिवर्सल बात है, कल्ट है, वो सब मतलब सेट पे ऐसा डिस्कशन होता रहता था। लेकिन हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे वो बोलते थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सिनेमा देखा है, लेकिन तभी था कि नहीं अभी इस पे फोकस करते। तो कई थॉट था कि हमारी फिल्म अलग लैंग्वेज में जाए और देखे लोग, लेकिन ये जब हुआ तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं इसको ले जा सकते हैं। तो बहुत ऐसे ही एक ऑर्गेनिक प्रोसेस रहा सर इनका। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, आपने भी लालो को पहले गुजराती में बनाया, अब हिंदी में आ गई, ऐसा होगा कि आगे हम और दूसरी भाषाओं में देख सकते हैं फिल्म को? विल ट्राई। हमको ऐसा है कि सब लैंग्वेज में इसको लेके जाना है। हाँ। लेकिन फिर उसका मेरिट्स भी देख रहे हैं कि क्या होगा, हाँ। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या है क्या नहीं। लेकिन हमको तो ऐसा ही है कि हर भाषा में ये हाँ। लालो फिल्म चाहे डब हो और लोग देखे, जापान, चाइना, दुनिया के बाहर भी ये फिल्म देखे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो विल ट्राई सर, विल ट्राई। शुहाद, फिल्म में शुहाद ने भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया है। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट शुहाद ये है कि बहुत सारे लोग ये बहुत रिजेम्बलेंस कर रहे हैं कि शायद इससे परफेक्ट कास्टिंग अंकित की नज़रों में हो नहीं सकती थी। मैं कुछ तो अभी इंटरनेट पर देख रहा था, जब फिल्म के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी पढ़ी। एक तो सामने निकल कर आया कि OMG में जो अक्षय कुमार का किरदार है वैसे लग रहे हैं शुहाद। एक जगह आया कि नीतीश भारद्वाज जो BR चोपड़ा की महाभारत हमने देखी उससे इंस्पायर्ड है। जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो कैसा फील करते हैं आप एज एन एक्टर? आपको कितना अच्छा महसूस होता है? सर बहुत अच्छा लगता है कि कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपको एज एन एक्टर, और लोगों तक ये कनेक्ट हो रहा है। मेन तो सर मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जब लोग आके मिलते हैं, जब हम तीनों से, और उनको ऐसा लगता है कि सच में भगवान है। तो वो जब लाइव देखते हैं ना, उनकी गेज ही वैसी होती है ऑडियंस की, जब हम थिएटर विजिट में जाते हैं, कि उनको सच में ऐसा लगता है कि ये जो हमारे मन में भगवान थे वो सामने आ गए। तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एक और चीज शुहाद की, जब फिल्म बन रही थी, आई एम श्योर तब तो ऐसा कोई थॉट नहीं होगा, है ना, कि फिल्म इतने बड़े स्केल पर पहुंचेगी, गुजराती के बाद हिंदी में रिलीज होगी और इतना बम्पर कलेक्शन करके लेकर जाएगी। आपके पास जब स्क्रिप्ट आई, जब आपने फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ा, कोई ऐसा थॉट आया आपके दिमाग में कि शायद कुछ मैजिक होगा इस फिल्म को करने के बाद आपकी लाइफ में? और आई एम श्योर इस फिल्म को करने के बाद आपकी जिंदगी भी बदल गई है। आई एम श्योर सभी की जिंदगी बदल गई है। यस डेफिनेटली। अभी तो लाइफ पूरी चेंज हो गई है, लेकिन जब हम कर रहे थे तब सच में ऐसा दिमाग में कोई भी विचार नहीं था कि कुछ होगा, मैजिक होगा। ये हो गया है सर, ये वो हो गया है, ये ऊपर वाले ने चमत्कार किया है। जैसे अंकित ने बताया ना कि हमारे पास शोज नहीं बचे थे, दिवाली के दिन सिर्फ 3 शो थे पूरे इंडिया में। और गुजरात में खास करके मैं बात कर सकता हूँ कि कोई नोन फेसेस नहीं है हम कि हमारे नाम पे कोई फिल्म देखने जाए। मोस्टली सबकी पहली फिल्म है। और ऐसे में हमने फिल्म रिलीज की और 3 हफ्ते फिल्म इतनी नहीं चली, तो जाहिर बात है कि हम निराश होंगे, लेकिन हमारे पास निराश होने का ऑप्शन नहीं था। हम बस भाग रहे थे। हम जितने भी 3 स्क्रीन थे, तो हम उसमें भी, जहाँ आज अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में कौन सी स्क्रीन लगी हुई, तो उधर भी 5 लोग हो तो 5 लोगों को भी मिलने जाते थे कि थैंक यू, आप 5 तो आए। क्या बात। और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ दूसरे लोगों को बताना, क्योंकि हमारे हाथ में वही था कि हम लोगों को जा के बोले कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लोगों को बताना। और फिर चमत्कार हुआ और फिर 3 शो से 3000 शो तक गई बात, और रेस्ट इज हिस्ट्री सर। हर किरदार से पहले जो हर एक एक्टर होता है, कलाकार होता है, वो तैयारी जरूर करता है। आप सभी ने तैयारियां की होंगी, लेकिन आपका किरदार ऐसा था जिसके लिए शायद मुझे लगता है रेफरेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन आकर, भगवान कृष्ण का किरदार निभा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात
आपके कैरेक्टर की ये थी कि वहाँ पर हमें कोई वो जो कृष्णा दिखते हैं जो हमने टीवी पर या फिल्मों में देखे हैं, वो छवि हमें नजर नहीं आया। हमें एक साधारण आम इंसान नजर आया, बस उसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग थी। और शायद ये रीजन है कि ऑडियंस ने बहुत जल्दी कनेक्ट भी किया आपसे। आपके दिमाग में था कुछ ऐसा जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, आप इस कैरेक्टर की तैयारी कर रहे थे, तो कोई रेफरेंस आपने लिया कहीं से किसी जो कृष्ण के कैरेक्टर्स अब तक जितने एक्टर्स ने प्ले किए हैं? नहीं सर, रेफरेंस तो नहीं लिया था हमने। हमारा ये क्लियर था कि अगर इस टाइम पे भगवान आएंगे तो वो कैसे होंगे, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर सच में अगर इस टाइम पे भगवान आए तो वो शायद ऐसे ही होंगे। आपको नहीं पता चलेगा, क्या पता शायद आप ही भगवान हो हमारे लिए, आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हो, हमको नहीं पता ना। वैसे ही आप जब तक सामने भगवान बताएंगे नहीं कि मैं भगवान हूँ, तब तक पता नहीं चलेगा। तो कोई रेफरेंस नहीं था, ये हमारा एक पीओवी था भगवान को लेके। और बाकी एक्टिंग की प्रोसेस तो वो सब साथ में बैठ के हम रिहर्सल करते थे, सीन के ऊपर डिस्कस करते थे कि कैसे करेंगे, इम्प्रोव करते थे, और फिर करते 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 हमने ये फाइनल शूट किया। रीवा भी फिल्म में है। रीवा, आपकी जो कुछ ट्रेलर या हम जब फिल्म देखते हैं, कुछ डायलॉग्स बहुत इंटेंस नज़र आते हैं। जब आपके पति घर से चले जाते हैं तो वो कुछ सीन मैं देख रहा था, तो उस सीन में जो एक प्रॉपर इंटेंसिटी दिखती है आपके फेस पर, आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू, जब ऐसे किरदार आप प्ले करती हैं या फिर आपने पहली बार अभी प्ले किया है, इसके पीछे आप मोटिव क्या लेकर चलती हैं कि मैं कुछ अलग तरीके से कैरेक्टर को करूँगी या फिर मुझे कितनी एनर्जी लगानी है उस कैरेक्टर में, उसके बारे में? सर आई थिंक वो बहुत कैरेक्टर टू कैरेक्टर और स्टोरी टू स्टोरी डिपेंडेंट होता है। ऐसा कोई प्री नोशन बांध के चल नहीं सकते, और अगर चलेंगे तो भी एक्टिंग में एंटिसिपेशन दिख जाएगा। तो मैं तो ज़्यादातर वही कोशिश करती हूँ कि ठीक है, स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, डायरेक्टर की गाइडेंस लेती हूँ, वो जो कहना चाहते हैं वो समझने की कोशिश करती हूँ, और फिर उस मोमेंट में कितना ऑनेस्ट रह सकती हूँ वही ट्राई करती हूँ मैं, कि वो मोमेंट में मैं कम्प्लीटली जी लूँ ऑनेस्टली। एक और चीज़ कि जब आपके पास ऑफर आया फिल्म का, तो आई एम श्योर पहले से तैयारियां हम करके रखते हैं। जब फिल्म हिट हो गई उसके बाद भी हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आपने सोचा कि अब जब फिल्म हिट हो गई है, आई एम श्योर अब ऑफर्स मिलेंगे, अलग अलग फिल्मों में प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा। कोई ऐसा है रीवा के दिमाग में कि मैं अब इस एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ आने वाले वक्त में? नहीं, ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है मैंने। बट कोई बॉलीवुड में अगर मौका मिल जाए आपको, तो कोई ऐसा एक एक्टर है जिसके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं? सर ऑनेस्टली ऐसा सोचा नहीं है, बस मुझे अच्छी कहानियों का पार्ट बनना है, वही मतलब बेसिक तो थॉट है, इतना ज़्यादा नहीं सोचा मैंने। कोई बात नहीं। करण, आप भी फिल्म का पार्ट है, और जब लालो के किरदार की बात आती है तो लालो का जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लेयर्स नज़र आते हैं। वो मस्त मौला भी है लेकिन ध्यान भी रखता है, थोड़ा बेफिक्रा भी है लेकिन एट द सेम टाइम उसको पता भी है कि वो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन होकर आगे बढ़ रहा है। जब आपने फिल्म कंप्लीट कर ली और कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़े और फिल्म आ गई, 21 दिन बाद फिल्म सिनेमाघरों में चल जाती है, हिट हो जाती है, उसके बाद एक सवाल मन में आना लाजमी होता है कि कंटेंट इज़ द किंग। मानते हैं आप इस चीज़ को? वो तो सर फिल्म मतलब नहीं चली होती तो भी मानते, हाँ। क्योंकि थोड़ा रहा है, हम लोग सिनेमा बहुत थोड़ा बहुत देखा है हमने। मेरा बैकग्राउंड थिएटर का रहा है, तो कंटेंट था, तो वो हाँ मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच्चा है, वही मतलब है, इसी मतलब उसका रिजल्ट आपके सामने है। कंटेंट इज अ किंग, तो गुजरात की जनता ने उठा लिया फिल्म, अभी इंडिया की, इसीलिए हम हिंदुस्तान के हर कोने में ये फिल्म पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंटेंट ही किंग है जो यहाँ तक लाया है, तो सारी मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है इमोशन। इसलिए हमने हिंदी में भी डब किया कि कोई कि ये लैंग्वेज नहीं है, सबटाइटल नहीं है, तो लार्जर ऑडियंस तो को हम केटर कर सके, तो कंटेंट अच्छा है, तो लेट्स सी अभी हिंदी का क्या हो। एक चीज़ और, जब सिनेमा की बात आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे साउथ वर्सेस बॉलीवुड को लेकर बहुत जिक्र होता है कि साउथ सिनेमा की कहानियाँ जो है ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं और रीजनल सिनेमा में कहानियाँ ज़्यादा बेहतर बन रही हैं,
ये हमने बीते सालों में देखा भी है। इसको लेकर शायद मुझे और आपको कोई एक नाम लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब छोटी कहानी बड़े पर्दे पर आती है तो शायद लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। धुरंधर एक फ़िल्म आई अभी। अंकित, आपसे जानना चाहूँगा मैं, धुरंधर वो फ़िल्म थी जिसने अपनी कहानी के दम पर सारी कैलकुलेशन को चेंज किया, और अब क्योंकि लालो का भी ज़िक्र मैं उसके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लालो उसी तरह की एक फ़िल्म है जिसने कैलकुलेशंस बदले, लोगों की सोच को बदला, और फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर ब्लॉकबस्टर हो गई। अब आपके दिमाग में अगला कदम क्या है लालो के बाद, एक ला डायरेक्टर के तौर पर? वही है सर कि अच्छी कहानी बनानी है, लेकिन इसके बाद अभी मतलब 2-3 कहानी है, लेकिन कौन सी करेंगे, क्या करेंगे, अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी तो लालो को हिंदी में पहुंचाना है, और आपने जैसे बोला कि कौन सी लैंग्वेज में लेके जाओगे, तो अभी फोकस यही है सर, क्योंकि अभी तो कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाना स्टार्ट किया है सर, तो कहाँ तक जाएगा वो हमको भी पता नहीं है। तो हमको वही है कि अभी तो फिलहाल यही है कि जितना हो सके उतना लोगों तक लालो लेके पहुंचना है, क्योंकि ये सबकी फिल्म है सर, ये गुजरात की फिल्म नहीं है, ये पैन इंडिया है। तो अभी सर सोचा नहीं है टू बी ऑनेस्ट के आगे क्या बनाएंगे। क्योंकि आपने कहा कि अभी सब जगह लेकर जाना है फिल्म को, अगले कदम पर, अगले पड़ाव पर पहुंचाना है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि लालो का अगला पार्ट भी आ जाएगा? नहीं, अगला पार्ट नहीं, यही फिल्म लेके अभी जाना है। लालो है, उसको अलग अलग डब करेंगे या कहीं पे किसी भी तरह इस बात जो ये बात है वो आगे लेके जाना है लोगों तक। पार्ट 2 तो सर पता नहीं अब कब आएगी, क्योंकि वो एक अगर कोई थॉट आया कि इस पे बात बनाते, देखो ये फिल्म में लालो में ऐसा थॉट है कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ लाला, तो उस पे बन सकती है फिल्म। लेकिन अभी ऐसा कोई थॉट आएगा तो, क्योंकि अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारी भी आ चुकी है लालो को लेके, तो अभी ऐसे ही नहीं कि कोई कहानी लालो 2 के नाम पे बना देंगे। ऑर्गेनिक आया तो बनाएंगे सर, तो दूसरी बार इधर आएंगे, वरना अच्छी नहीं होगी तो सर आपके साथ इंटरव्यू भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि जब इंडस्ट्री की बात आती है तो कहते हैं कि जब बड़े लेवल पर चीज़ें जाती हैं, सिनेमा बॉलीवुड तक पहुँचती हैं, तो वहाँ क्योंकि खुद का नाम बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और रीजनल सिनेमा एक अलग होता है। आपने तो दोनों, अभी क्योंकि बॉलीवुड में आप अभी गए नहीं हैं, बट स्टिल जितना आपने सुना है, गुजराती सिनेमा बॉलीवुड से कितना अलग है? सर ये तो मैं नहीं बता सकता इसके लिए, क्योंकि बॉलीवुड में गया ही नहीं हूँ, लेकिन गुजराती सिनेमा ऐसा है कि हम लोग बहुत छोटी इंडस्ट्री है सर हमारी, और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, और वी ऑल आर ट्राइंग कि कैसे बेस्ट सिनेमा बना सके। इससे पहले हेलारो आया था जिसने नेशनल अवार्ड जीता था, उसके बाद वश आया था, कच्छ एक्सप्रेस था। वैसे हम वी आर वो ट्राइंग कि कैसे हम इस सिनेमा को आगे लेके जाए, और वहाँ पे हम लोग एक दूसरे को हेल्प वाला नेचर ज़्यादा है, कि हम लोग एक दूसरे को मतलब कुछ भी हो कि अभी देखो हम लोग दोस्त हैं, हम लोगों ने फिल्म बनाई तो सबसे पहले हम लोग काम के लिए मिले और हम दोस्त बने, और हमारा यही थिंकिंग था कि कैसे आगे सिनेमा लेके जाए, आगे कैसे सिनेमा लेके जाए। और बॉलीवुड का सर पता नहीं है कल्चर क्या है, कि अभी वहाँ पे जाएंगे एक दो काम करेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म शायद ज़्यादा है, इसलिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो पाई, क्योंकि इतने सालों से है। और हमारा क्या है कि अभी थोड़ा वही क्या बोलते हैं रिलेशन में, मतलब हम लोग एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि सिनेमा बिल्ड हो रहा है अभी हमारा भी, हम भी एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़े। जैसे हमारी ये फिल्म आई तो फर्स्ट टाइम प्रेजेंटर मिले हमको, सोल सूत्रा, नीम ट्री, आरडी ब्रदर्स, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम गुजराती में हमने प्रोड्यूस की थी, उन लोगों ने प्रेजेंट की। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इसलिए एक दूसरे को हेल्प करके यहाँ तक सिनेमा हम लोग लेके आए हैं, और फर्स्ट एवर 100 करोड़ हुआ गुजराती में, तो उसमें पूरी इंडस्ट्री की मेहनत है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन लोगों ने सिनेमा एक बेस बनाया, हम लोग उस पर आके फर्स्ट माल बनाया, सेकंड माल बनाया। तो वैसे वी आर ऑल फैमिली सर, वी आर ऑल फैमिली। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आपने कहा कि क्योंकि फिल्म का बजट बहुत कम था, और मैंने कहीं तो पढ़ा है कि फिल्म के लिए अलग अलग लोगों से फाइनेंस किया गया, इसकी बैक स्टोरी क्या है? सर यही कि मेरे दोस्तों से मैंने पैसे लिए कि मुझे फिल्म बनाना है, और गॉड की कृपा से वो अच्छे, मतलब उसके पास वो सब अपना बिजनेस करे तो थोड़े बहुत है, तो सोचा कि इस बार घूमने नहीं जाएंगे या कुछ अपने हिसाब से कुछ है तो आप तुमको देंगे, तुम बनाओ। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने पैसा बोलते हैं ना जुटाया, क्योंकि सारे ग्रुप में मैं एक ही था कि जो थोड़ा फिल्म में और थोड़ा वो होता है ना फाइनेंशियली अनस्टेबल वाला, तो वो सब स्टेबल थे, तो बोला कि अभी तू एक बाकी है, तू कुछ कर, कुछ भी चाहिए होगा तो वी कैन हेल्प।
तो वैसे सब फ्रेंड्स ने मिलके फिल्म बनाई है सर। शुभांत, आपसे जानना चाहूँगा, मैंने कहीं तो पढ़ा है कि आपने भी फिल्म की जब तैयारी चल रही थी तो आपने बाल बढ़ाए थे काफ़ी लंबे दिनों तक। हम लोग एक दूसरी फिल्म कर रहे थे सर हाँ। इससे पहले, हाँ। और वो फिल्म का बजट ज़्यादा था हाँ। और हमको फाइनेंसर्स नहीं मिल रहे थे उस टाइम हाँ। पे। तो 3 साल हमने कांस्टेंट हमने प्रोड्यूसर्स ढूंढे, मैं बाल बढ़ा रहा था और फिर वो मिले नहीं प्रोड्यूसर। हाँ। फिर ऐसा था कि फिल्म तो बनानी है, क्या हाँ। करें, पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ। फिर वहाँ से लालो का एक थॉट आया फिल्म का, और फिर मेरे बाल बड़े थे हाँ। तो तो कैरेक्टर की लैंडिंग ऐसी हुई है। हाँ कि कृष्ण ओके। रीवा, क्योंकि अब आपने सिनेमा में दस्तक दे दी है, आई एम श्योर आगे आने वाले वक्त में बहुत नए किरदार आप करेंगी। हर किरदार के लिए, जैसे आपने पहले बताया कि ऐसे तो कोई सोचा नहीं है, बट क्योंकि आप एक एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस अक्सर वो एक बड़े पर्दे की इमेज को कैरी करके चलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। कोई एक एक्ट्रेस है आपके दिमाग में हिंदी सिनेमा से, चाहे वो साउथ से हों, बॉलीवुड से हों, जिनको आपने थोड़ा आइडलाइज किया है अपनी लाइफ में? बहुत मतलब बहुत सारी हैं। मैंने जब भी कोई काम देखती हूँ तो मैं इंस्पायर होती हूँ, बट अगेन मैं एक नाम नहीं ले पाऊँ। मतलब मैं अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग लोगों से इंस्पायर होती हूँ। जैसे मैंने एक चिट्टा करके फिल्म देखी थी, ओके। उसमें निमिषा सजयन थी शायद से। उसने इतना पावरफुल किरदार निभाया था तो मैं हिल गई थी पूरी, मुझे बहुत पसंद आया था वो। फिर साई पल्लवी की जो सादगी है मुझे पसंद है। मतलब इवन ऑफ स्क्रीन अगर आप पर्सोना की अगर बात कर रहे हैं तो वो मुझे पसंद है। मुझे प्रियंका चोपड़ा का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, उनका वर्ल्ड व्यू और बेबाकपना जो है वो बहुत पसंद है मुझे। तो वैसे तो मैं कैसे नाम लें, बहुत सारे हैं ऐसे तो। पर आपने इतने नाम बता दिया, वो इनफ है। जोशी जी से जानना चाहूँगा, जब क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं, उनको उनके नाम को अपने दिमाग में रखा है। आपने थिएटर किया हुआ है, थिएटर के बहुत सारे मजे हुए कलाकार हैं हमारी हिंदी सिनेमा में, चाहे वो नवाजुद्दीन हो या फिर मनोज वाजपेयी हो, लिस्ट बहुत लंबी है। आपके दिमाग में है ऐसा कोई एक्टर जिसको आप आइडियलाइज करते हैं? बच्चन साहब। सिर्फ एक नाम काफी है? हाँ सर, उन्हीं के कारण मैं मतलब बचपन से उनको देखते आया हूँ, हुए आया हूँ। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर उनका सिनेमा, उनकी फिल्म्स नहीं देखी होती तो मुझे एक्टर बनने का ख्याल ही नहीं आता। फिर तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। थिएटर के कलाकार नहीं, सिनेमा के कलाकार भी ज़्यादा है। जो थिएटर के कारण जो आपने नाम गिना है वो उनका बैकग्राउंड थिएटर का है। पर जैसे काफ़ी जैसे तब्बू जी हैं, उन्होंने थिएटर नहीं किया पर वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे शाहिद कपूर है, तो उन्होंने थिएटर नहीं किया पर वो पसंद है। पर पंकज कपूर, उन्होंने बहुत थिएटर किया है। तो काफ़ी मतलब टीचिंग ही घर में मिलती रहे। मतलब इतने साउथ के एक्टर्स हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड काफ़ी है। मतलब इंडिया में भी उतने हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है सर। पर अमिताभ बच्चन साहब नंबर 1। ओके। अंकित, आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म की शूटिंग हमने द्वारका में की है क्योंकि भगवान कृष्ण का नाता तो मथुरा, गोकुल, वृंदावन यहाँ से भी है। आपने यहाँ क्यों नहीं चुना इन जगहों को? द्वारका ही क्यों चुनी गई शूटिंग के लिए? क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं, मैं जहाँ से आता हूँ तो मुझे वो ज़्यादा उसका पता है, और वहाँ हमारा रिलेशन कैसा है गॉड से। और द्वारका में नहीं की है, सिर्फ पूरे काठियावाड़ में की है, पूरे सौराष्ट्र में की है, और जूनागढ़ खास करके। जूनागढ़ एक ऐसा सिटी है जो गुजरात का बनारस बोलते हैं उनको, क्योंकि वहाँ पे सारे भगवान के मंदिर है। कोई भी धर्म ले लो, कुछ भी ले लो, और हिमालय के बोलते, वो हिमालय से भी पुराना है जो है वो। और इसलिए हमको था कि हमको ये कल्चर दिखाना है। हम जहाँ से आते हैं वहीं की बात करते हैं। मैं मथुरा, वृंदावन गया हूँ दर्शन के लिए, लेकिन वहाँ का कल्चर मुझे नहीं पता इतना, वहाँ पे मैं रहा नहीं हूँ। तो मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ की मैं बात करना चाहूँगा कि पहले मैं अपने घर की तो बात करूँ, फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर कुछ होगा तो। और यहाँ पे शूटिंग फ्रेंडली, मतलब बहुत सारा की पॉसिबिलिटी आपकी साइड पे होती है। तो डेट्स वाई, और जहाँ से हम आते हैं वो बहुत रिच होते हैं ना, इन कल्चरली रिच है वो जो जगह है वो। और कृष्णा का किंगडम, कृष्ण ने वहाँ के किंगडम बनाया है अपना, तो कुछ होगा उस लैंड में। तो हमको ऐसा था कि हम कितना दिखा सकते हैं अपनी ओर से, और वहाँ पे ये जो स्टोरी है वो उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया सर। हिंदी सिनेमा से, बॉलीवुड से अभी कोई आप तक अप्रोच आई, किसी का कॉल, मैसेज, किसी का भी ऐसा कुछ?
हम सर से मिले थे, विनोद सर से मिले थे, फिर सुभाष घाई से मिले थे, ओके। निखिल अडवाणी सर से मिले थे। वो हमने अप्रोच किया था मिलने का कि हम्म। हमको मिलना है, आशीर्वाद लेना है, हम्म। थोड़ी टिप्स लेनी है कि सर हम्म। ऐसी फिल्म आ रही है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम्म। उन लोगों ने बहुत वेलकमिंग किया, बहुत ऐसे बोला कि नहीं बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, ये वो। तो अच्छा लगता है क्योंकि उसको मतलब हम आइडल मानते हैं, मतलब उनसे बहुत सीखे, उनकी फिल्मों से बहुत सीखे। और बस वही, अभी मुझे ऐसा था कि मैं काफ़ी सारे डायरेक्टर से मिलूं और उनके व्यू जानूं कि क्या होता है फिल्म, बियॉन्ड द फिल्म्स क्या होता है। तो ये मज़ा आया, कई सारे लोगों से मिला सर। ओटीटी पर क्या हम फिल्म देख पाएंगे? कोई थॉट है ओटीटी पर रिलीज करने का फिल्म? हाँ, फिल्म ओटीटी पे आएगी लेकिन टाइम है, बहुत टाइम है। अभी हमको वही है कि सिनेमा में दिखाना है पिक्चर, पहले सिनेमा में दिखा। सिनेमा, क्योंकि सिनेमा इज़ कलेक्टिव एक्सपीरियंस। और ये जो फिल्म है वो एक्सपीरियंस है सर, ये फिल्म नहीं है पहले तो, ये एक्सपीरियंस है, तभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर। अगर आप सिनेमा में जाओगे तो कनेक्ट कर पाओगे। वही है, कृष्ण आपसे मिलना है कि आप कृष्ण से मिलने जाओगे। नॉट इवन कृष्ण, आप कोई भी धर्म के हो, आपके इष्ट देव कोई भी हो, आप किसी को भी मानते हो, वो आपसे मिलना है। और वही है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी डिवाइन एनर्जी, वो हमारी अंदर ही है। अगर हम उनको पहचान लेंगे तो मतलब सब सॉर्ट है। यही ये मैसेज है फिल्म का। तो वही है कि सब साथ में देखे और लास्ट में सब लोग झूमते हैं। फिल्म जब खत्म होती है तो एक गाना आता है, तो सब लोग ऐसे लाइट हार्टेड होके सब लोग थिएटर में झूम के फिर जाते हैं घर। तो वही है कि वो एक्सपीरियंस देना है सर। वो क्या है कि वो शायद ओटीटी ट्रांसलेट, वो क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन होगा, ये एक्सपीरियंस है सर। इसमें सब साथ में बैठ के पूरी फैमिली। अभी गुजरात में तो ऐसा हुआ था सर कि जो लोग कभी भी थिएटर नहीं गए थे, जैसे मेरे पापा है, वो बोलते थे थिएटर में जाके क्या करेगा, बिगड़ेगा। वो 4-5 बार थिएटर गए और बोला कि यार ये तो अच्छी जगह है, 2-3 घंटे ऐसे मजा आता है देखने में, ये वो। तो वो एक्सपीरियंस पूरा गुजरात का कर रहे हैं। एक पार्किंग वाला था, उसने बोला कि मैंने कभी टेम्पो की टिकट ही नहीं काटी है, पहली बार मैं टेम्पो टिकट काट रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग है। एक थिएटर में 3 महीने 2 महीने का बच्चा था जिसकी पहली फिल्म थी, और एक 90 साल के बात है, उनकी भी पहली फिल्म थी। दोनों एक साथ फिल्म देख रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस क्या होगा, वो सिनेमा ही कर सकती है सर। वो ओटीटी में आएगा लेकिन लेटर पार्ट, अभी देखते हैं ओटीटी का कुछ अभी फाइनल नहीं। अभी तो यही है कि सिनेमा में ही देखना है इनको। और ये रिलीज हो चुकी है हिंदी में, तो अभी देख सकते हैं, पूरा भारत देख सकता है सर। चलिए, क्योंकि फिल्म गुजरात से होते हुए अब हिंदी सिनेमा तक पहुंच चुकी है, हिंदी में फिल्म रिलीज हो चुकी है, और 120 करोड़ का कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 50 लाख में छोटा सा बजट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 1 करोड़ 20 लाख का 1 करोड़ 20 लाख बजट है, माफ़ कीजिएगा। 1 करोड़ 20 लाख के बजट में फिल्म बनती है और वो 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ले जाती है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि जो कथाएँ, वेद हमने पढ़े हैं, उन कहानियों को ज़िंदा रखने का ज़रिया शायद अंकित जैसे डायरेक्टर्स और ये टीम कर रही है। आने वाले वक्त में सिनेमा में शायद हमें ऐसी और कहानियाँ देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। शोहाद, रीवा एंड अंकुर। दैनिक जागरण पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये फिल्म आप सभी अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने ज़रूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।